ये 79-80 की बात है। 77 में मैं आया था पेशावर से लाहौर। तो 2 साल 3 साल हम मतलब स्ट्रगल में ही रहे, यहाँ काम मिलना ये वो। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं बाजिल फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ बाजिल। मैं वेलकम करता हूं आप सब दोस्तों को अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग जानना चाह रहे थे मेरे फादर से कि वारिस ड्रामा जिससे ये सुपरस्टार बने, उसकी बिहाइंड द स्टोरी या कैरेक्टराइजेशन, वो कैरेक्टर उन्होंने कैसे बिल्ड किया और उसके बाद जब ये स्टार बने तो वो क्या फीलिंग थी। सो जानते हैं अपने फादर फिरदौस जमाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुमने तो बहुत ही पुरानी बात मुझे याद दिला दी। उस दिनों में रेडियो वगैरह तो खैर मैं करता था, टीवी पे भी छोटे मोटे रोल, मतलब कोई लीडिंग ऐसा कोई काम नहीं था। तो मैं, शफी मोहम्मद और महबूब आलम मरहूम, तो हम तीनों जो हैं, शफी मोहम्मद और नसीब करम को भी, हम टेलीविज़न के जो बाहर लाउंज होता था तो वहाँ हम बैठे रहते सारा दिन। ये नहीं, सुबह हम चले जाते थे, नल का जब आता था हम चले जाते थे टीवी, और शाम तक हम वहीं रहते थे, वहीं बाहर एक सारा दिन की हमें कुछ काम मिल जाए ना, क्योंकि इतने चैनल तो थे नहीं, एक ही चैनल था PTV लाहौर। तो इस इंतज़ार में होते थे कि भाई अब छोटा मोटा कोई रोल आएगा, स्क्रिप्ट आएगा, तो वो PR बस होती थी तो सारा दिन। अच्छा, दूसरा ये था कि हमारे उस ज़माने में लाहौर की गर्मी बड़ी सख्त गर्मी है, तो अब हम तो रहते थे ना कि किराए का एक आध कमरा हमने 50, 60 या 100 रुपए से उसका किराया होता था, तो उसमें पंखा भी नहीं होता तो उन था। दिनों कहाँ रहते थे आप लोग? उन दिनों ये समनाबाद में कोई कमरा ले लिया, इकबाल टाउन तो खैर ये तो अभी बन रहा था, तो ज़्यादा हम समनाबाद में ना किराए पे किसी के कोई बैठक ले ली, कोई कमरा ले लिया, तो उसका 100 रुपये 150 रुपये उसका किराया होता था। और बेड मेरे पास शुरू में नहीं था, यहाँ तक कि इस ज़मीन पर बिछाने के लिए चादर भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था छत का, तो मैं फर्श ज़रा ठंडा होता था तो मैं फर्श पर लेट जाया करता था। और बस उसी पे नींद आ जाती थी, चूँकि फर्श ज़रा ठंडा लगता था तो बस नींद आ जाती थी। फिर उठते थे तो सारे पसीने पसीने होते थे, फिर मुँह हाथ धो लिया, इधर बाहर और नलका वलका लगा होता था उससे मुँह हाथ धो लेते थे। बाथरूम भी साथ वाले घर में होता था, तो वहाँ जाके उनको खटखटा के बाथरूम में जाना है। एनीवे, वो इस तरह से हमारी रोज़ा शब थी। तो वो ये था कि सेंट्रल एयर कंडीशन था। PTV लाहौर, टीवी के सारे स्टूडियोज होते, खैर वो ये सेंट्रल एयर कंडीशन था, तो पूरी बिल्डिंग। तो हम ये है कि फिर टीवी आ जाते थे, तो एक तो ठंड, सारा दिन ठंडक में रहते थे एयर कंडीशन में, तो हम बाहर सोफ़ों पे बैठे रहते थे। तो ये आबिद अली, शुजात हाशमी, ये जो है ना, ये बड़े आते थे, कर और फर से सुपरस्टार थे। तो मैं, महबूब आलम और ज़ेब लगारी, तो और ये शफी मोहम्मद, हम बैठे होते थे, तो इनको आते जाते देखते थे। हमें छोटे मोटे रोल कोई आ जाता था असिस्टेंट की, भाई वो 2 सीन का रोल है, कर लोगे? हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे। चले जाते थे हम। लो भाई, मेरा तो बस मतलब वो चेक बन जाता था, उस ज़माने में 200-300 रुपये का चेक बन जाता था, तो वो हमारा वो कमरे का किराया वराया निकल आता था, कुछ खाने वाने का। तो बस वो बाहर कैंटीन एक होती थी, या वो चने वाले नीचे बैठे होते थे ना, वो देगचा लगा के, तो बस उसके आके वहाँ खाना खा लेते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो बस ये हमारी ज़िंदगी थी। तो अब और इसी वो ये आके यूँ एक अजीब सी अपनी निगाह डाल के गुजर जाते थे। तो हम एक तीनों चारों एक दूसरे की तरफ देखते थे, और हम भी अंदर हमारे होता था कि अच्छा एक दिन हमारा भी आएगा, हम भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो बहरहाल वो हमें छोटे मोटे रोल मिलते थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े रोल मिलने शुरू हो गए। फिर ये था कि वारिस शुरू हो गया। वारिस में भी इसी तरह मेरा, वारिस में ये था महबूब आलम को मेजर कैरेक्टर मिल गया। अच्छा, आपका मेजर नहीं था? नहीं, हमारा तो ये था, पता नहीं, उन्होंने कहा कि यार 2-3 किस्तों का रोल है, छोटा सा कर लोगे? हमने कहा कर लेंगे। लेकिन वो गुड लक ये हुई कि वो वारिस क्लिक कर गया।
अच्छा मैं आया उससे था पहले आप पाँच- एस्टैब्लिश नहीं थे? नहीं इतने नहीं थे, वो कर रहे थे काम लेकिन तो इतना नहीं। उससे पहले मतलब पेशावर टीवी पे मैं करता था, लेकिन पेशावर टीवी उन दिनों कोई तो उसके लिए पिंडी टीवी से भी करते थे, लेकिन वो कोई लोकल प्रोग्राम करते थे, नेटवर्क का तो होता नहीं था। हाँ। हमारे चलते थे नेटवर्क पे, लेकिन वो लोकल चूँकि प्रोग्राम्स होते थे हिंद को पश्तो के। फिर इसी तरह लाहौर आया तो पंजाबी के कुछ ड्रामास थे, ये वो करते थे। तो मेन जो ड्रामा होता था वो उर्दू का होता था, जो 8 बजे का ना 8 से 9 में होता था। तो उसमें जो आता था वो इस्टेब्लिश हो जाता था कि ये नहीं, ये क्लास के एक्टर्स हैं। तो हम तो मतलब है वो, मैं तो कचरे में शुमार करते थे। खैर वो, लेकिन ये है कि एक अंदर वैनम होता था, लेकिन और अपने तौर पर फिर हम मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे मैं थिएटर करता था, आर्ट्स काउंसिल आ गए तो वहाँ पे क्या पैरन कूपर और जमील बिस्मिल, फिर और अली जाज वगैरह ना, इस तरह के एक्टर्स जितने भी थे, आर्टिस्ट थे, उनके साथ बैठना। इसी तरह कैंटीन पे टीवी की बैठना, इधर आर्ट्स काउंसिल की कैंटीन, तो बैठ के इनकी बातें सुनना कि क्या बातें क्या करते हैं। फिर हम यावर साहब के पास जाके बैठ जाते थे, यार हयात अल्लाह नसीब करे, तो वो बोलते रहते थे, हम चुप करके सुनते रहते थे उनसे। फिर ये हमारी एक तरह से एक्टिंग की क्लास होती थी। मुख्तलिफ जो खुसूसन यावर साहब जो थे या नुसरत ठाकुर, तो उनके पास हम बैठा करते थे और सुनते थे कि ये क्या। तो ये जितने भी मार्लन ब्रांडो और पीटर ओटूल और दिलीप कुमार और ये सारे जो हैं, पापा अलाउद्दीन, तालिब साहब, ये सारा डिस्कस होते थे, पीटर ओटूल वगैरह भी। तो हम फिर सुना करते थे कि अच्छा फ़लाँ एक्टर ने फ़लाँ फिल्म में ये किया था। फिर वो फिल्म आती थी तो हम जाके देखते थे कि ये जो कहा हुआ है, अच्छा ब्रांडो ने ये रोल किया था, ज़पाटा का किया था, अच्छा तो अच्छा गॉडफादर, मतलब ये सारी हमारी एक तरह से वो फिर क्लासेस थी, क्योंकि एकेडमी इंस्टीट्यूशन तो थी नहीं। फिर इसी तरह हम स्टेज, मतलब आर्ट्स काउंसिल चले जाते थे तो वहाँ थिएटर के एक्टर्स को देखते थे स्टेज के। फिर इसी तरह काम मिलना शुरू हो गए, छोटे मोटे रोल। तो आप ये वारिस के लिए भी इसी तरह ट्रेनिंग अपनी कर रहे थे? हाँ, तो वो फिर मतलब 2-3 साल इस तरह हमें लगे इस प्रोसेस में। रेडियो साथ में करता था, लेकिन रेडियो पे शुरू से मैं लीडिंग रोल करता था, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे मैं लीडिंग एक्टर था। तो वहाँ से जो NOC आया ना, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि ये हमारा लीडिंग एक्टर है। तो जब रेडियो के कुछ प्रोड्यूसर्स मेरे बड़े वद्दा थे, मतलब वद्दा क्या, जब मैंने 1-2 ड्रामे किए तो बड़े हुए कि रेडियो का तो बड़ा अच्छी वॉइस हमें मिल गई है। तो वो मैं मोस्टली फिर मैं लीडिंग की। फिर उनको भी पता चला टीवी के प्रोड्यूसर्स को भी कि ये तो लीडिंग रोल करता है रेडियो पे। फिर उन्होंने मुझे अच्छे रोल देने। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएं, चौधरी अनवर का कैरेक्टर आपने बिल्ड कैसे किया? वो क्या, वो स्टाइल और वो जिस तरह मूवमेंट, उसकी वॉक? वो बस उसमें ये था